क्लास 7 के प्यारे छात्र छात्राओं, गुड मॉर्निंग। विषय है आपका हिंदी सेकंड, पाठ 4 और पाठ का नाम है शब्द विचार। अब आइए शब्द किसे कहते हैं इसके बारे में समझिए। वर्णों से मिलकर के शब्द बनते हैं, लेकिन अगर शब्द क्रम में नहीं है तो शब्द निरर्थक बनेगा, और अगर शब्दों का क्रम ठीक प्रकार से है तो वो शब्द सार्थक बनेगा, जिसका कोई अर्थ होगा। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को शब्द कहते हैं। अब इसमें पद, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो वह व्याकरण के नियमों से बंध जाता है। जैसे लड़का एक शब्द है। अब व्याकरण के नियम के अनुसार लड़के ने खाना खाया, यह एक वाक्य बन चुका है और इसे पद कहते हैं। जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। अब शब्दों का वर्गीकरण, यानी कि शब्दों के वर्गीकरण के 5 प्रकार हैं। नंबर 1 अर्थ के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 4 प्रयोग के आधार पर, और नंबर 5 विकार के आधार पर। अब आइए अर्थ के आधार पर। अब शब्द भी अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक का अर्थ होता है जिस शब्द का कोई अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकलता उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे दीपक टीवी देख रहा था, उसके पिता उसके कमरे में आए और बोले, बेटा सारे दिन टीवी देखते रहोगे या थोड़ा पढ़ भी लिया करो। पढ़ माने तो पढ़ना है, लेकिन ये तो हो गया सार्थक शब्द। लेकिन वड का कोई अर्थ नहीं होगा इसमें, ये हो गया निरर्थक शब्द। अब इसी प्रकार से एकार्थी और अनेकार्थी 2 शब्द हुए। जिस शब्दों का केवल एक ही अर्थ निकलता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे घर है, वृक्ष, पुष्प, भूमि। एकार्थी शब्दों की संख्या अनगिनत होती है। घर है, पता नहीं कितने घर हैं, वृक्ष हैं, पता नहीं कितने पेड़ हैं, अनगिनत। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अनेक अर्थ निकलते हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे फल है, खाने का फल है और इसका अर्थ परिणाम भी है। जैसे बलि का राजा बलि, और बलि माने उपहार भी है, बलि माने बलिदान भी है। तो इस प्रकार से कई अर्थ निकलते हैं जिन शब्दों के, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आइए पेज नंबर 15 और प्रश्न नंबर 2 बुक पर। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के अर्थ वाक्यों के सामने दिए गए स्थान में लिखिए। अब कै वाक्य है, विधि के
लिखे को कोई नहीं टाल सकता। अब विधि का अर्थ तरीका भी होता है, लेकिन यहाँ विधि का अर्थ है ब्रह्मा है। मैं इस कार्य को करने की विधि सीख रहा हूँ। अब देखिए, इसी विधि का अर्थ है, शब्द वही है, विधि का अर्थ यहाँ बदल गया है। अब विधि माने है तरीका। कृष्ण श्याम वर्ण के थे। वर्ण का देखिए, वर्ण माने रंग। अब दूसरा है, वर्ण के आधार पर किसी को उच्च या निम्न नहीं समझना चाहिए। वर्ण माने जाति भी होता है। अब अंगय, कृष्ण पीत अंबर धारण करते थे। पीत अंबर का मतलब है पीला वस्त्र, और अंबर का मतलब है वस्त्र। यहाँ अब दूसरा अंबर आया, अंबर का रंग नीला है। अंबर माने आकाश भी होता है, तो यहाँ पर आया आकाश। फल खाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब ये फल है खाने वाला फल, अब इसे खाने का फल। बुरे कार्य का फल भी बुरा होता है। अब ये भी फल शब्द आया है, फल वही है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न होगा। फल माने परिणाम, उसका नतीजा जो है क्या होगा, बुरा होगा, परिणाम बुरा होगा। कृष्ण ने पीत पट धारण किया हुआ है। पट माने वस्त्र, यानी के पीले वस्त्र, पीत पत्र। मंदिर के पट बंद है। अब यही पट शब्द आया, यहां इसका अर्थ हुआ दरवाजे। राम की अपेक्षा सोहन चतुर है। अपेक्षा माने तुलना, जैसे राम की अपेक्षा श्याम बुद्धिमान है, तो ये तुलना हुई इसमें। तो अपेक्षा माने तुलना में। आपसे अपेक्षा है कि मन लगाकर पढ़े। अपेक्षा माने आशा भी होता है, इच्छा भी होता है, तो ये हो गया इच्छा। अब आइए निम्नलिखित शब्दों को, प्रश्न नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों को दो भिन्न वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसके भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट हो जाए। यानी कि इस प्रकार से वाक्य प्रयोग करो कि उनका अर्थ अलग स्पष्ट हो जाए, यानी कि समझ में आ जाए। अब है मधु। मधु माने होता है शहद। अब मधु को मधुमक्खियां बनाती हैं। जिस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं वो शब्द उस वाक्य में आना चाहिए। अब है मधु, दूसरा मधु आया। अब मधु बहुत मीठा होता है। दोनों के अर्थ जो है स्पष्ट हो चुके हैं। अब आइए गुण। हर व्यक्ति में कोई न कोई गुण होता है, अच्छा बुरा। अब आया इसमें गुण, चीनी में मिठास का गुण होता है। अब आते हैं वर। वर माने हैं दूल्हा। शादी में मेहमानों ने वर वधू को आशीर्वाद दिया। एक तो वाक्य प्रयोग ये स्पष्ट हो गया। अब आया दूसरे नंबर का वर। राजा दशरथ ने कैकेयी को 2 वर दिए थे। अब ख प्रश्न पर आते हैं। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। पहला है, बोलते समय हम उच्चारण करते हैं शब्दों का, ध्वनियों का, वर्णों का। शब्दों का, ध्वनियों का और वर्णों का। अब इसमें है पर आते हैं। पहले है रचनात्मक मूल्यांकन। इसमें दिए गए वर्ग पहली में दो अनेकार्थवाची। अनेकार्थवाची का मतलब है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, पानी, योग, केश, सारंग और काल। अब इसमें पानी, पानी के
अनेकार्थी है जल और चमक। अब आते हैं योग पर नियम और मेल। अब आते हैं केस पर। केस के अर्थ हैं बाल और बालक। अब आते हैं सारंग पर। सारंग का अर्थ मोर और कमल। अब आते हैं काल। काल का समय और यमराज। अब आइए बहुविकल्पी प्रश्न के है। बोलते समय हम उच्चारण करते हैं, किसका उच्चारण करते हैं? शब्दों का, ध्वनियों का, वर्णों का। जैसे कमल बोलते हैं तो क, मैं, ले, इस प्रकार से वर्णों का उच्चारण हुआ। अब आइए 2 नंबर पर शब्द बनते हैं। शब्द किससे बनते हैं? वर्णों के मेल से, स्वरों के मेल से, व्यंजनों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 पर शब्द कहते हैं स्वरों के मेल को, वर्णों के सार्थक समूह को, ध्वनियों के मेल को। अब वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सार्थक शब्द, पद या एकार्थी शब्द। क्या बन जाते हैं? पद बन जाते हैं। अब ये कार्य आपको बुक पर करना है और याद भी करना है। धन्यवाद।